आपने अक्सर देखा होगा कि राजनीति भी जो पार्टी है, कोई सी भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, उसमें जो टिकट दिए जाते हैं वो नामी ग्रामी होते हैं, उनको टिकट मिलते हैं। लेकिन आज हम आए हैं यहाँ पे वार्ड 80, जहाँ पे एक गरीब वर्कर को, जिसको 25 साल की मेहनत का फल मिला है। तो हम चलते हैं उनके घर में, देखते हैं कि उनका घर कैसा है और वो चुनाव में पार्षद प्रत्याशी हैं। तो आइए हम उनसे बात करते हैं कि आखिर उनको टिकट देके बीजेपी ने एक इतिहास रचा है, एक गरीब को टिकट देके, क्योंकि बड़े बड़े लोगों को टिकट दिए जाते हैं। तो हम इनसे बात करते हैं कि आखिर इनको टिकट मिला तो कैसे मिला। आप एक गरीब घर से हैं, हालत देख के बताते हैं कि आप गरीब हैं, और कहा जाता है कि राजनीति बड़े लोगों की पार्टी है, लेकिन यहाँ पे आपको टिकट दिया है। तो आपने कैसी मेहनत की है जो आपको यहाँ टिकट मिला है? सर, ये मेरे जो पापा हैं श्रीमान लालचंद खटीक, जो भारतीय जनता पार्टी से 25 साल से ये भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहे हैं, उनका ही ये आज नतीजा है जो श्रीमान अशोक लाहौटी जी ने हमें ये पद के लिए चुना है। हमने सुना है या आपने भी सुना होगा कि चुनावी दौर में टिकट की खरीद फरोख्त होती है और कितने आरोप लगते हैं ये तो आप देख चुके हैं। लेकिन आप जहाँ रहते हैं आपके पास कुछ नहीं है, फिर भी आपको टिकट दिया है जी। ऐसी कौन सी मेहनत रही है आपकी जिसको देख के पार्टी ने सभी कैंडिडेटों को छोड़ के आपको टिकट दिया है? देखिए, मैं आपको स्पष्ट बताना चाहूँगा कि मैंने भारतीय जनता पार्टी को अपने 25 साल की मेहनत दी है। और जब हमारे जो कि वर्तमान में विधायक साहब है श्रीमान अशोक लाहौटी जी, उन्होंने यहाँ पे सर्वप्रथम पार्षद का इलेक्शन लड़ा था महापौर बनने के लिए, तो उन्होंने उस वक्त भी इस चीज़ को महसूस किया था कि ये कर्मठ और जुझारू कार्यकर्ता है। कई ऐसे एमएलए हैं, कई ऐसे सांसद हैं, कई ऐसे पार्षद हैं हमारी पार्टी से जिन्होंने भी मेरा कार्यकाल भली भांति पूर्ण देखा है। बहुत जगहों पे जहाँ पे जुलूस निकाला जाता है, काफ़ी मात्रा में गैदरिंग लेके जाता था, पार्टी का छोटे से लेके बड़ा जो भी काम होता था उसको मैं भली भांति पूर्ण निभाता हूँ। और वार्ड से भी मेरा काफ़ी अच्छा जुड़ाव है। मैं घर घर जाके लोगों से मिलता हूँ, छोटी बड़ी जितनी भी कोई समस्या है उनका संपूर्ण रूप से निदान करता हूँ। तो लोगों को भी ऐसा लगा है कि काश ऐसा पार्षद हमारे बीच में आए, और पार्टी को भी ऐसा लगा कि ये इस पद के लायक है। हमारे जो एमएलए साहब हैं श्रीमान अशोक लाहौटी जी, उनको भी ये लगा कि नहीं, अगर टिकट मिले तो सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चों को ही मिले, क्योंकि मेरे माध्यम से मेरे बच्चों को टिकट मिला है। हमने यहाँ पे देखा है कि ये कच्ची बस्ती है और कच्ची बस्ती में ये टिकट दिया गया है। तो अगर ये जीतते हैं तो क्या जीतने के बाद में बस्ती का नियमन करवाया जाएगा? बिल्कुल सर, जैसा कि आदरणीय लालचंद जी ने बताया है, विधायक साहब ने मेहरबानी की और होना भी चाहिए। जो 25 वर्षों से उन्होंने मेहनत करी है और निगम के नियमों के अनुसार जिसके 4 बच्चे होते हैं तो वो तो स्वयं चुनाव लड़ नहीं सकता, लेकिन प्रतिफल के रूप में विधायक महोदय ने, पार्टी ने इनके बच्चे को चुना और बहुत खुशी की बात है। मैं भी खुद इस चुनाव के अंदर दावेदारी कर रहा था, लेकिन इनसे मैं बहुत पहले परिचित हुआ, तब लगा कि मैं तो अभी तक 2-5 साल से सेवा कर रहा हूँ, लेकिन इन्होंने जो सेवा करी 25 वर्षों की, मेरी सेवा बहुत फीकी है। विधायक महोदय के सामने भी गए, इतने सज्जन पुरुष है जिनसे मैं आकर्षित हुआ। बहुत घर पे आया, इनको देखा मैंने, इनके विचारों से जब मैं मिलान खाया तब पता लगा कि मैं इनके सामने एक तुच्छ और एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मैंने बिल्कुल इनकी बात मानते हुए, सहानुभूति जताते हुए मैंने फॉर्म भी नहीं लगाया और इनको पूर्ण बहुमत समर्थन दिया। और अब आशा करता हूँ इनसे, और इन्होंने भी बढ़िया वादा किया है, कच्ची बस्ती का नियमन भी होगा। आसपास की जो कॉलोनी वार्ड 80 के अंदर जो आती है, जो 8-10 कॉलोनी आती है, उस सबका नियमन होगा, उनके पट्टे वितरित किए जाएंगे। और अशोक लाहौटी जी ने इस काम को, आधे से ज़्यादा काम तो पहले कर चुके हैं, और ये सारा प्रयास हमारे आदरणीय लालचंद जी का रहा है और मैं धन्यवाद देता हूँ। और ऐसे ही सेवक बने रहेंगे और इनके मार्गदर्शन से हम आगे बढ़ेंगे। इसके साथ अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। यहाँ ये कच्ची बस्ती है और कच्ची बस्ती से एक नवीन खटीक को टिकट दिया गया है बीजेपी की ओर से, तो आप लोगों का भी इसमें काफ़ी सपोर्ट रहा होगा। यहाँ पे उन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं जो इनको टिकट मिला है? लाहौटी जी ने हमारा सबसे पहले तो नाला बनवाया था, नाला पटवा दिया, जहाँ जहाँ जगह मिली उनको वहाँ नाला पटवा भी दिया, रिपेयरिंग भी करवाई है, बढ़िया काम हो गया। और पहले खुला नाला था तो कई घरों में पानी भर जाता था, अब इन्होंने पटवा दिया
और बढ़िया रिपेयरिंग करवा दी। जैसे जैसे जगह मिलती जा रही है वैसे वैसे पटवा रहे हैं। लाहौटी ने आते ही काम ये करवाया हमारी बस्ती में, नहीं तो कांग्रेस ने अभी तक कोई भी 1 रुपया भी नहीं लगाया इसमें, किसी से पूछ लो आप। इस कच्ची बस्ती से नवीन खटीक को टिकट मिला है बीजेपी की ओर से, तो हम आपसे यहाँ पूछना है कि उनके यहाँ पे क्या पोजीशन है और आप लोगों के लिए उन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं। अच्छा आदमी है, अच्छा काम कर रहा है सभी ना। हमारे यहाँ पानी भी नहीं था पहले, पानी भी आ गया, सरकारी नल सभी काम है। लाइट वाइट नहीं थी, पानी टाइम पे आता है, लाइट भी टाइम पे आती है, रोड वोड भी आ गई। रोड वोड नहीं थी पहले, यहाँ पे बहुत कीचड़ रहता था, बहुत अच्छे हैं। नाला था पहले, निकला नहीं जाता था। कच्ची बस्ती का नियमन के लिए उन्होंने कोई वादा किया है आप लोगों से? जो निभाए हैं बहुत अच्छे, सब हमारे अच्छे काम कर रहे हैं, सब अच्छे हैं।